Jai Hind aspirants. Today we will talk about how psychologists, GTO, and interviewer test candidates in SSB via their various states of mind. Before moving ahead, let me tell you CDS 2 2022 का ऑनलाइन बैच का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है. बैच 20 मई से स्टार्ट होगा. You will get it is a 100-day program. You will get complete English and GK guidance. शेड्यूल्स होंगे. हर शेड्यूल में 3-4 सब्जेक्ट्स होंगे. You will get quizzes, written notes, current affairs, live lectures, recorded sessions. We will use WhatsApp and Microsoft Teams. The fee is 3000 for the entire duration. और फी आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं. बैच ज्वाइन करने के लिए 20 मई तक मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पिंग कर सकते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप की. एसएसबी में जो सिस्टम है सिलेक्शन का, ये बेसिकली ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप पर भी बेस्ड है, जिसमें एज्यूम किया जाता है कि हर लीडर के कुछ स्पेसिफिक और प्री डिटरमाइंड लीडरशिप ट्रेड्स होते हैं. इसमें यह भी एज्यूम किया जाता है कि ये ट्रेड्स कोई भी कैंडिडेट धीरे धीरे समय के साथ एक्वायर कर सकता है. इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक इंसान जो एसएसबी में एक बार रिजेक्ट हो गया है, वो अगली बार सिलेक्ट हो सकता है, रिकमेंड हो सकता है, अगर वो कुछ ट्रेड्स समय के साथ अपनी पर्सनैलिटी में अडेप्ट कर ले. तो प्रेजेंट सिस्टम है सिलेक्शन का, ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट पर बेस्ड है हर कैंडिडेट का, जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज असेस की जाती हैं, लाइक इनिशिएटिव, अलर्टनेस, जजमेंट, करेज, फिजिकल फिटनेस, एंड्योरेंस, कोऑपरेशन, ग्रुप प्लानिंग, डिसिसिवनेस, नॉलेज वगैरह वगैरह. तो बेसिकली इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे. मैक्सिमम डिफेंस एस्पिरेंट्स अवेयर इस बात को लेके नहीं रहते हैं कि भाई उनकी साइकोलॉजी कैसी है. ठीक है, ये इसीलिए क्योंकि इसको मेजर करना बहुत मुश्किल होता है. वी कांट डिटरमाइन साइकोलॉजी बाय आवरसेल्फ, हमें खुद से पता नहीं चलता. लेकिन आपके एसएसबी प्रिपरेशन के टाइम एक ऐसा टाइम आता है, जब आप कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हो, लेकिन आप डिसअपॉइंट फील नहीं होते. क्यों? क्योंकि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है और आप मेंटली स्ट्रांग हो रिजेक्शन और फेलियर को झेलने के लिए. उसके साथ ही साथ जो साइकोलॉजिकल और मेंटल रोबस्टनेस होती है किसी भी कैंडिडेट की, जिससे आर्म्ड फोर्सेस के लिए उसकी सुटेबिलिटी मेजर की जाती है. ठीक है, तो ओवरऑल एक ओवरऑल असेसमेंट होता है पर्सनैलिटी का कैंडिडेट का, और ये एक एग्जॉस्टिव पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू ही डिटरमाइन किया जाता है. तो 3 स्टेट्स ऑफ माइंड हैं जो यूज की जाती हैं जीटीओ के लिए, इंटरव्यू के लिए और साइकोलॉजी के लिए. मैं बताता हूं कैसे. एसएसबी सिलेक्शन प्रोसीजर इज टेस्टिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट. उसकी नॉलेज टेस्ट नहीं होती है. हालांकि नॉलेज एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते. तो पर्सनैलिटी होती है किसी भी इंसान की, वो होती है उसकी स्टेट ऑफ माइंड की वजह से. तो हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया स्टेट्स ऑफ माइंड का, जिससे इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है. और ये सारी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड की कैटेगरीज हैं. ये अलग अलग टास्क में, अलग अलग टेस्टिंग में बाहर निकल के आती हैं, जो टास्क एसएसबी में डीआईपीआर ने बनाए हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं सबकॉन्शियस स्टेट की. इस स्टेट ऑफ माइंड को आप चेंज नहीं कर सकते और ये ट्रेनेबल नहीं होती. जैसा आपको पता है एसएसबी में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो ट्रेनेबल नहीं होती. अगर उनके बारे में पता चलता है तो बंदा रिजेक्ट हो जाता है. तो साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, वो सबकॉन्शियस स्टेट के रिस्पॉन्सेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं. बहुत सारे लोग होते हैं जो डब्ल्यूएटी के, टीएटी के वगैरह की पहले से प्रिपरेशन करते हैं. ठीक है, हालांकि आप अपनी इंग्लिश, अपनी राइटिंग स्किल, अपनी स्पीड और बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर सकते हो. लेकिन ट्राइंग टू लर्न कि भाई रिकमेंडेड कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच. ठीक है, आप उस चीज के हिसाब से ट्रेन नहीं कर सकते. प्लस इफ यू ट्राइंग टू मैनिपुलेट एंड फेक योर साइकोलॉजी इन द टेस्ट, तो भाई आपको स्पॉट कर लिया जाएगा, आपके रिस्पॉन्सेज अलाइन नहीं होंगे एंड यू विल गेट कॉन्फिडेंस आउट. ठीक है, यू शुड बी जेन्युइन इन योर इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि जो आप साइकोलॉजी टेस्ट में लिख रहे हो उसके रिजल्ट्स इंटरव्यू ऑफिसर भी पढ़ेगा और अपने इंटरव्यू के साथ में मैच करेगा. तो राइटिंग स्टोरी, सेंटेंसेस, सिचुएशन रिएक्शन, एसडी वगैरह, अगर आप प्री कंसीव्ड और प्री डिसाइडेड मैनर में लिख रहे हो तो फिर आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे. तो एसेसर्स आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स विद नेचुरल रिस्पॉन्सेज एंड यूनिक थॉट प्रोसेस. उनको रटे रटाए जवाब नहीं चाहिए. ठीक, तो जो प्रोबेबिलिटीज दिखा रहे हो कि भाई उनके अंदर फलाना फलाना ओएलक्यूज हैं, यू शुड बी एबल टू कन्वे योर एग्जैक्ट थॉट्स एज इट शोज दैट हाउ डू यू possesses you should be able to convey your exact thoughts as it shows that you do possess good imaginative and practical skills. अब दूसरी स्टेट ऑफ माइंड की बात करेंगे, सेमी सबकॉन्शियस स्टेट की. पर्सनल इंटरव्यू आपके इस एक्सपेक्ट को दिखाते हैं, आपके अंदर हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए. ठीक है, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप जो भी बोल रहे हैं
आपकी हॉबीज जो आप OIR में, सॉरी, PIQ में आपने बोला है, वो आपकी हॉबीज होनी चाहिए. टू गिव एन SSB इंटरव्यू यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइक एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरव्यूअर. आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर आपसे क्या मांगना चाह रहा है, क्या उसको चाहिए. ठीक है. You need to think hard on the aspects and the expectation that the interviewer is keeping from you, and how well you are prepared to take his challenge. तो इंटरव्यूअर की तरह सोचने के लिए आपको आपकी जॉब प्रोफाइल जो है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, किस तरह के लोग इस जॉब में फिट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए. और साथ ही साथ में आप, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने इनर नेचर के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में. ठीक है. पर्सनल इंटरव्यूज आर ऑलवेज द बेस्ट वे टू पुट योर पर्सनैलिटी. आप ज्यादा नहीं सोचना जब आपसे वो पूछा जाए, कुछ भी सवाल पूछे जा रहे हैं, नहीं. सेमी सबकॉन्शियसली यू विल बी डिगिंग योर मेमोरी एंड स्पीकिंग इट आउट. ऑटोमेटिकली आप उस चीज को बोलते रहोगे. आफ्टर सम टाइम दिस प्रोसेस जस्ट गोज स्पॉन्टेनियसली. फिर वो एक रिदम में बैठ जाता है. फिर आती है सबसे लास्ट, कॉन्शियस स्टेट. ये होता है GTO. GTO प्लानिंग डिमांड करती है कि भाई अपने प्रेजेंट करंट सिचुएशन में रहो, आप कॉन्शियस स्टेट माइंड में रहो, आपका दिमाग चलता रहे, जैसा कि बैटल फील्ड में होता है. GTO टास्क डिफरेंट होते हैं बाकी दोनों टेस्टिंग टेक्निक से. यहाँ पर कैंडिडेट का इनर नेचर एक्टिविटीज के थ्रू लिटरली शो होता है, जहां पर उसको प्रेशर में डाला जाता है उसके ग्रुप के साथ भी और उसके ग्रुप के बिना भी. उसकी रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी का अच्छा खासा टेस्ट होता है. मैक्सिमम कैंडिडेट्स प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल की हेल्प लेके नोट्स बांधना सीखते हैं, रस्सा फट्टी बल्ली के साथ में प्रिपरेशन करते हैं, गाइडेंस लेते हैं. इसीलिए ये स्टेट ऑफ माइंड क्या रहती है, कॉन्शियस रहती है. ठीक. वी कैन इंप्लीमेंट अ नंबर ऑफ प्रिपरेटरी टेक्निक्स बिफोर एंड ड्यूरिंग द टास्क. इससे हमारे चांसेस GTO में परफॉर्म अच्छे करने के काफी अच्छे बढ़ जाते हैं, एंड वी कैन इमर्ज आउट एज अ लीडर. सो आई होप दैट दिस न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी. सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द पेज, एंड प्लीज डू कमेंट that what exactly do you find new in these type of videos. And I hope that शेर तैयार है.